नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसे मामले की तह तक जाएंगे जिसने पूरे सिस्टम की नींद उड़ा दी है। बात हो रही है हरियाणा पावर सेक्टर में हुए एक बहुत ही चौंकाने वाले वित्तीय घोटाले की। बिना किसी राजनीतिक चश्मे के बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से हम सिर्फ और सिर्फ तथ्यों पर बात करेंगे। आखिर इतने बड़े सरकारी ढांचे में इतनी बड़ी सेंध लगी कैसे? चलिए इसे डीकोड करते हैं। तो सबसे पहले इस घोटाले के स्केल को देखते हैं। 590 करोड़ रुपए। जी हाँ, 590 करोड़। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बल्कि सरकारी खजाने का वो पैसा है जिसे हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPGCL से बड़ी ही चालाकी से डाइवर्ट कर दिया गया। और सच मानिए, ये कोई साधारण क्लरिकल मिस्टेक या भूल चूक नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बड़ी सोची समझी वित्तीय लूट थी। सेक्शन 3, द सस्पेक्ट, अ स्पेक्टेकुलर फॉल फ्रॉम ग्रेस। आखिर इतने कड़े सरकारी सिस्टम के बावजूद इतनी बड़ी रकम गायब कैसे हो गई? इस कहानी के मुख्य आरोपी को समझना अब बहुत जरूरी हो जाता है। लेफ्ट साइड में प्रोफाइल देखिए। अमित दीवान, पावर सेक्टर में 27 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा और वित्तीय मामलों के एकदम दिग्गज एक्सपर्ट। ये HPGCL में डायरेक्टर फाइनेंस रहे और फिर UHVVNL के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी बने। लेकिन राइट साइड में तस्वीर बिल्कुल पलट जाती है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में गिरफ्तारी होती है और 1 मई 2026 को ऑफिस ऑर्डर नंबर 361 के तहत तत्काल प्रभाव से इनकी सेवा समाप्त कर दी जाती है। मतलब एक इतने शानदार करियर का ऐसा चौंकाने वाला अंत ये पूरे सिस्टम के लिए सच में एक बहुत बड़ी चेतावनी है। आगे बढ़ते हैं। द मेथड, द वेब ऑफ फेक अकाउंट्स। तो ये सब हुआ कैसे? इस पूरे जाल को डिकोड करने के लिए सबसे पहले शेल कंपनी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। आसान शब्दों में कहें तो शेल कंपनी एक ऐसा कॉर्पोरेट ढांचा है जो कागजों पर तो बिल्कुल मौजूद है, लेकिन असल दुनिया में इसका कोई कामकाज या व्यापार नहीं होता। ये सिर्फ एक नकाब है। इसका इस्तेमाल सिर्फ अवैध तरीके से निकाले गए पैसों को छिपाने और उनके असली मालिकों तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल इसी फर्जीवाड़े का सहारा लेकर उन सरकारी फंड्स को ठिकाने लगाया गया था। पैसा आखिर घूमा कैसे? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, सरकारी फंड आराम से HPGCL के आधिकारिक खातों में सुरक्षित रखे हुए थे। फिर आता है स्टेप 2, बैंकिंग सिस्टम की कुछ बड़ी खामियों का फायदा उठाया गया और इन पैसों को IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के खातों के जरिए ट्रांसफर कर दिया गया। और आखिर में स्टेप 3, इन पैसों को बड़ी ही चालाकी से उन्हीं शेल कंपनियों के खातों में डाल दिया गया जिनकी हमने अभी बात की थी। ये सीधे सीधे बैंकिंग सुरक्षा के अंदर एक बहुत बड़ी सेंध थी। सेक्शन, द फॉलआउट एंड द ड्रैगनेट। जब इतने बड़े बैंकिंग फ्रॉड का पर्दाफाश हुआ तो प्रशासन को तुरंत हरकत में आना ही था। अगर हम प्रशासन की कार्रवाई की टाइमलाइन देखें तो सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 18 मार्च 2026 स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुख्य आरोपी अमित दीवान को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जांच में कई ऐसे गंभीर तथ्य सामने आए जिसके चलते 1 मई 2026 को आधिकारिक आदेश जारी हुआ और उन्हें पद से पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया गया। सीधे सस्पेंशन से लेकर बर्खास्तगी तक का ये सफर साफ बताता है कि मामला कितना ज्यादा संगीन है। अब ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमित दीवान ने ये सब अकेले बिल्कुल नहीं किया। इस मामले में अब तक कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अमित दीवान इस लिस्ट में 15वें आरोपी हैं। इस पूरे नेटवर्क में कई फर्जी संस्थाएं शामिल हैं। ये बुलेट पॉइंट साफ इशारा करते हैं कि सिस्टम में कई स्तरों पर भारी मिलीभगत थी। बिना किसी अंदरूनी गठजोड़ के इतने बड़े स्तर का फ्रॉड करना सच में नामुमकिन है। एंटर द CBI, द डीप प्रोब। इसी मल्टी लेवल मिलीभगत और मामले की भारी जटिलता को देखते हुए कहानी में एक नया और बहुत बड़ा मोड़ आता है। इस महाघोटाले की गहराई नापने के लिए अब यह केस देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI के हाथों में सौंप दिया गया है। CBI का एजेंडा यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है। वो उन सभी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की बहुत बारीकी से जांच करेगी, फर्जी कंपनियों के पीछे छिपे असली मालिकों को ढूंढेगी और उन चेहरों को बेनकाब करेगी जो अलग अलग स्तरों पर इस खेल का हिस्सा थे। उनका मेन फोकस यही रहेगा कि आखिर पूरी संस्थागत प्रणाली में लूप होल्स हैं तो हैं कहां। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गंभीर और विचारणीय सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या बैंकिंग सिस्टम की इन खामियों के पीछे कुछ और भी बड़े चेहरे छिपे हुए हैं? क्या 590 करोड़ का यह विशाल आंकड़ा सिर्फ एक शुरुआत है
सीबीआई की ये जांच आने वाले समय में यकीनन कुछ बहुत बड़े खुलासे कर सकती है। इस विषय पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक फ्रॉड की नहीं बल्कि हमारे पूरे सिस्टम की जवाबदेही की कहानी है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।